नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी में बताने जा रहे हैं एक लड़का और एक लड़की के बारे में जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वह एक ही गांव में रहते थे। जब उनके गांव वालों ने देखा तो उसके लड़की के बाप से खबर की है कि अपनी लड़की की शादी कर दो, नहीं तो यह मुंह काला करवा देगी किसी दिन आपका। तो जब लड़की के बाप ने यह बात सुनी है तो लड़का देखने के लिए तैयार हुआ और उसकी कहीं दूसरी जगह शादी रोक दी। शादी रुक जाने के बाद लड़की ने अपनी प्रेमी को बुलाया और कहा कि अब हम आप तुमको नहीं मिल सकते हैं क्योंकि हमारे पिता ने हमारी शादी कहीं दूसरी जगह तैयार कर दी है और तुम दूसरी शादी कर लेना। लड़की ने लड़का से कहा तो लड़का बोला, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। लड़की ने कहा, हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। तो लड़की ने एक दिन कहा कि जाओ और हमारे बाप से बात करो कि अपनी लड़की की शादी हमारी हमारे लिए कर दो। तो उसे लड़के ने मना भी किया कि ऐसा हम कहेंगे तो तुम्हारे बाप हमें मारेंगे या गाली भी देंगे। तो हा- राजी की नहीं, तुम हमारे बाप के पास जाओ और उनसे कहो जाकर। तो लड़का लड़की की कहने पर जब चला जाता है उसे लड़की के बाप के पास, तो उसने जाकर कहा लड़की के बाप से कि आप अपनी लड़की की शादी हमारे साथ कर दो। बाप ने उसे गाली दी और मारने को करने को दौड़ा। तब तक लड़का वहां से भाग जाता है। भागने के बाद उस लड़की से मिला है आकर और कहा है कि तेरे बाप ने हमें गाली दी है। तो लड़की बोली कि तुम बड़ा बुज़दिल हो जो हमारे बाप की गाली सुनकर और यहाँ तक चले आए। जो जाओ और हमारे बाप में गोली दो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। तो लड़का ने जरा भी देर नहीं की है और उस लड़की का बाप खेत पर लेटा था। उसने जाकर के लड़की के बाप में गोली मारी है और लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है। जब यह बात गांव वालों को पता चली है कि लड़की अपने बाप को मरवा के भाग गई है तो सभी के गांव वाले लोगों ने उसे लड़की को और लड़का को ढूंढने में लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें दोनों को एक गांव में जब पकड़ लिया है गांव वालों ने, तो उन दोनों को बहुत मार लगाई और मार लगाने के बाद लड़का तो वहां से भाग जाता है वहां से और लड़की रह जाती है। तो गांव वालों ने एक सलाह की है कि इसके बाप ने जहां शादी तय की थी हम लोग वहीं पर इसकी शादी कर देते हैं। तो उन्होंने सब गांव वालों ने सलाह करके और उसे लड़की की शादी वहां करवाई जहां उसके पिता ने तय की थी। बारात बुलाई। बारात बुलाने के बाद विदा की हो गई। विदा होने के बाद वह लड़की अपनी ससुराल जब पहुंच जाती है तो वह अपनी प्रेमी की याद करती है और सोचती है कि हमने अपने बाप को मरवा दिया लेकिन फिर भी हम तुम्हें नहीं मिल पाए। और वह पति उसे लड़की के लिए उसके पीछे पीछे घूमता रहता है लेकिन वह लड़की उसे लड़के को भाव नहीं देती है और वह प्रेमी की याद में बेचैन रहती है। तो एक दिन क्या होता है, इधर जो प्रेमी था वह बहुत बेचैन है कि उसे लड़की की तो शादी हो गई है। तो उसने क्या किया है कि साधु बन जाता है। साधु बनकर के और गांव-गांव भीख मांगने लगा। वह भीख मांगते मांगते उसी गांव में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद और उसे
लड़की के दरवाजे तक पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उसे लड़की से इशारों में बात करी तो लड़की ने कहा कि आप हमें उस जगह अपना जगह बताएं। उसने कि बाजार में आप मिलना, मैं और हम आपको वहीं मिलेंगे और हमारा जो पति है इसे तुम मार देना। तो प्रेमी बोला ठीक है और वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद उसे लड़की का पति आता है तो वह लड़की अपने पति से बोलती है बड़े प्रेम से। तो वह लड़का सोचने लगा कि इतने दिन हो गए, आज दिन तक कभी बोली नहीं है। और अब वह अपने पति से बोली कि आज हम फिल्म देखने चलेंगे बाजार में। तो हाँ, लड़का भी मान जाता है और फिल्म देखने के लिए चल देता है। चलने चलते जाते हुए वह बड़ी बाजार में पहुंच जाता है और टिकट खरीद लेता है। तो टिकट खरीदने के बाद वह लड़की अपने प्रेमी को देखते हैं और उसे इशारा देती है कि आप हमारे इस प्रेम पति को मार दीजिए। तो उसे लड़के ने क्या किया है, उसके पति को मार दिया और लड़की को लेकर भाग जाता है। और वह लड़की घर से जेवरात वगैरह लाई थी। तो लड़का लड़की दोनों किसी बड़े से शहर में रहने लगे हैं। रहने के बाद धीरे धीरे जो भी जेवरात पैसा था वह धीरे धीरे खर्च होने लगा है। खर्च होने के बाद वह रिक्शा चलाने लगता है। उसका प्रेमी तो है, लड़की सोच रही है कि हमने अपना पति मरवा दिया, बाप मरवा दिया और यह इसके पास सब कुछ नहीं है। अब यह तो रिक्शा खींचने लगा है। तो लड़की ने क्या किया है कि एक दिन किराएदार को देखा है और उसे देखने के बाद और वह लड़का अच्छा काम करता था तो उसे लड़का पर जादू फेंकने लगी है और उसे बैठने लगी है। वह लड़का भी उसे लड़की की बातों में आ जाता है। आ जाने के बाद तो वह लड़का कहता है कि बातों में आ जाता है, हम दोनों के बीच में आपका प्रेमी है वह दीवार है, यदि आप उसे मार दोगे तो हम आपके साथ शादी कर लेंगे। तो हाँ, लड़की कहती है कि आप टेंशन ना लीजिए, मैं आज ही रात में उसको मार दूंगी। तो वह लड़का वहां से चला जाता है। चल जाने के बाद वह उसका प्रेमी जो रिक्शा खींचने लगा था वह जब घर पर आता है तो उसने अच्छे से उसे खाना खिलाया और पिलाया। खाना खिलाने के बाद उसे लेटा दिया। लेट देने के बाद देखा है उसे लड़के को उसने रस्सी से चारों तरफ से बांध लिया है। और जब लड़का ने बांधने के बाद वह लड़की की छाती पर बैठ गई। और जब लड़का ने यह चीज देखी तो पूछने लगा कि क्या बात है कि आज हमें रस्सी से क्यों बंधा है और आप क्या करना चाहती हो। तो उसने अपने हाथ में चाकू लिया और कहने लगी जब हम अपने पति को मरवा सकते हैं और अपने बाप को मरवा सकते हैं तो तू कौन से खेत की मूली है। जब उसने उसे लड़के को, अपने प्रेमी को, जिसके पीछे अपने पति को और मरवाया था और अपने बाप को मरवाया था, आज उसी लड़के को मारने के लिए उसने उसे रस्सी पर कस लिया है। और लड़का विनती करने लगा है कि मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद कभी यहाँ दिखाई नहीं दूंगा। लेकिन उस लड़की ने से लड़के को
नहीं छोड़ा और जान से मार दिया। मारने के बाद जब वह किराएदार लड़का आता है जिससे वह प्यार करने लगी थी और उससे कहती है कि मैंने इसे मार दिया और तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया है। जो वह लड़के ने इतनी बात सुनी है तो वह घबरा गया और दंग रह गया कि और उसे कहने लगा, जिसके लिए तूने अपने पति और प्रेमी पिता को मरवाया, जब तू उसकी नहीं हुई तो मुझे से भी कोई पैसे वाला ज्यादा मिलेगा तो तू हमें भी मार देगी। लड़के ने पुलिस वालों के लिए फोन मिलाया और पुलिस को बुलाया और पुलिस आने के बाद उसे लड़की को गिरफ्तार किया और वह लड़की आज जेल में चली जाती है और सिर पटक पटक के रोने लगी कि मैंने अपने सारे घर का विनाश कर दिया और उसे आजीवन कारावास हो जाता है।